देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज जीरो कैन यू से दैट ऑप्शन ए वेक्टर इक्वल्स टू बी एंड ऑप्शन बी ए वेक्टर इक्वल्स टू बी। देखिए क्या होता है, अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ और मुझे वो जीरो लेना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और जो एन क्या पता है वो डायरेक्शन होता है। अगर जीरो है तो यहाँ से मैं सीधा साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो ले सकता हूँ। ठीक है ना, ए बी को अगर मैं इस साइड भेज दूँ तो जीरो ही हो जाएगा। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो जो दोनों दो वेक्टर्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर वी कैन से टू वेक्टर्स आर पैरेलल। और दो वेक्टर पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, हैव सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर में डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, तो मैं ए इक्वल्स टू बी लिख सकता हूँ। मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में अभी तो नहीं पता, पर यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये तो 100% गलत है, क्योंकि दो वेक्टर सेम नहीं है तो डेफिनेटली उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट हो, या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो या फिर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। पर यहाँ पे हमें कहीं पर भी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे सिर्फ मैग्नीट्यूड की। हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्शन की, कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि थीटा दोनों में जीरो है, यानी वो दोनों सेम डायरेक्शन पे है। अगर डायरेक्शन सेम है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि दो वेक्टर इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।